प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश प्रणाम रहिए, सर। खुश प्रणाम रहिए, सर। खुश रहिए। कंघी बेचने का उदाहरण दिए थे पिछले क्लास में, इंग्लिश मीडियम वाला क्लास था कि कंघी बेचने वाला फ्री बांटेगा कंघी। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। कंघी बांटने वाला जो है वो फ्री कंघी बांटना है, तो किसको फ्री कंघी देगा वो? प्रचार में सेल्समैन को देगा। अरे देना है कस्टमर को। कस्टमर को फ्री में देना है। किस कस्टमर को फ्री देगा? खूब सुंदर सुंदर कंघी है, उसका दांत बहुत अच्छा है, खर खर बजा रहा है, तो किसको फ्री देगा मनीषा? सर कस्टमर को देगा। किस तरह के कस्टमर को देगा फ्री? ऐसे कस्टमर को देगा जो कि दूसरे तक उसको फैला सके कि अच्छा कंघी है, उसका और अधिक से अधिक बिक्री हो सके कंघी दे। किस तरह का वो कस्टमर होगा? इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं भैया। हाई इनकम, जिसका हाई इनकम होगा सर, जो जिसका पब्लिसिटी ज्यादा होगा। कंघी बांटने के लिए जो कंघी बेचेगा वो तो कौन खरीदेगा कंघी? कंघी तो सब खरीदेगा सर। सब खरीदेगा। कंघी तो सब हम खरीदेंगे सर, जिसके सर पे बाल होगा वही खरीदेंगे। आप क्यों नहीं खरीदेगा? आपके पास बाल थोड़ी नहीं है। हमको फ्री देगा वो? फ्री नहीं देगा वो। तो कंघी उसी को देगा जिसके सर पर बाल होगा। फिर भी पीछे में बाल है ना, आपको दे दे। सर बहुत बाल चला गया आपका हमको। तो हमको लाख दिखाएगा, खर खर कहेगा बहुत अच्छा कंघी है, इसका दांत बहुत अच्छा है। आई विल नॉट बाई। रेल में चलोगी, कंघी बेचने वाला रहता है, तरह तरह का चीज बेचते रहता है, सीटी बजाने वाला, खिलौना वाला, ये वाला वाला। तो कंघी जो है उसी को देगा गिफ्ट में फ्री जिसके सर पर बाल हो। तो यही बात समझाने के लिए इंग्लिश मीडियम वाला को हम टोपी उतार के दिखाएगा, हमको देगा तो कहता ना समझ गया सर। गौतम अभी हाथ से बाल दिखला रहा था। हम चूंकि वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, इसे बोल नहीं सकता है, तो बाल अपना दिखला रहा था। और आनंद साहनी का बाल बहुत अच्छा है, तो उसके पास बराबर जाएगा कंघी वाला, 7 तरह का कंघी दिखाएगा। तो विज्ञापन जो है आपको, वो विज्ञापन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आज क्या पढ़ रहा है आनंद साहनी? सर प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कैसे तोड़ते हैं वही। अच्छा, तो हम लोग अभी जो चीज पढ़ रहे हैं वही चीज पढ़ रहे हैं जो कि आने वाला है। तो पहले हम लोग आने वाला कोई पढ़ लेंगे, नहीं तो कंघी दे देंगे, बाल है ये नहीं है तो कंघी का विज्ञापन होगा नहीं होगा। सर पिछले साल ही आया हुआ था। ना बहुत इम्पोर्टेंट। तो कहता है कि मार्शल महोदय ने कहा कि मूल्य घटेगी तो मांग बढ़ेगी। किसने कहा? मार्शल महोदय ने। कि मूल्य घटेगी तो मांग बढ़ेगी। हिक्स आए तो हिक्स कहे कि हम इस मांग के प्रभाव को
तोड़ देंगे, और तोड़ करके एक प्रभाव बोलेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव, और दूसरा हिस्सा को बोलेंगे आय प्रभाव। तो कैसे तोड़ेंगे? एक तो कि सूत्र में तोड़ देंगे, दूसरा चित्र में तोड़ देंगे। इसी को हम लोग देखेंगे। तो कमीशन में क्वेश्चन रहेगा कि प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लिख लीजिए क्वेश्चन, अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, उसका हिंदी भी बोल रहे हैं। प्राइस इफेक्ट is the sum, SUM sum, is the sum of income effect and substitution effect. इसको जानने के लिए हम लोगों को पहले जानना होगा कि इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है और प्राइस इफेक्ट क्या है। तो पहला लिख लीजिए प्राइस इफेक्ट, कि कीमत के घटने से जो मांग में वृद्धि होती है उसे कीमत प्रभाव। कीमत के घटने से जो मांग में वृद्धि होती है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। आनंद साहनी, कीमत प्रभाव किसे कहते हैं? कीमत के घटने से जो मांग में वृद्धि होती है उसे कीमत प्रभाव है। ये पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ लिखिए आय प्रभाव। आय प्रभाव, आय के बढ़ने से मांग में जो वृद्धि होती है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। तीसरा लिखिए प्रतिस्थापन प्रभाव। तीसरा लिखिए प्रतिस्थापन प्रभाव। अब देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक को छोड़ के दूसरे को बढ़ाना। एक को छोड़कर दूसरे को बढ़ाना। तो एक्स तथा वाई, हिक्स महोदय कहते हैं कि एक्स तथा वाई दो वस्तु है और वाई की कीमत ज्यों का त्यों है, एक्स की कीमत घट गई। वाई की कीमत ज्यों की त्यों है, एक्स की कीमत घट गई। तो तुलनात्मक रूप में एक्स से वाई महंगी लगेगी। तुलनात्मक रूप में एक्स के तुलना में वाई महंगी हो जाएगी और वाई के तुलना में एक्स क्या हो जाएगी? बहुत सस्ती हो जाएगी।
वाई के तुलना में एक्स बहुत सस्ती हो जाएगी, एक्स की तुलना में वाई महंगी हो जाएगी। तो कुछ उपभोक्ता क्या करेगा कि वाई का 1-2 इकाई छोड़ देगा और उसी पैसे से एक्स का 4-5 इकाई खरीद लेगा। सर क्या बोल उपभोक्ता वाई का क्या करेगा कि वाई का कुछ इकाई को छोड़ देगा, नहीं खरीदेगा, और जो पैसा बचेगा उससे ज्यादा इकाई एक्स का खरीद लेगा। जैसे एक्स की कीमत घट गई, वाई की कीमत ज्यों की त्यों है, तो वाई क्या लगने लगेगा? महंगा। एक्स क्या लगने लगेगा? सस्ता। अभी 2021 वर्ष है ना, लेकिन 60 साल पहले 60 साल पहले हम 10 बरस उम्र के थे, तो जैसे ही घर में अंडा आता था हम लोग अंडा को लेके केला के खेत में चले जाते। घर में अलाउड नहीं था अंडा, तो केला के खेत में जाके और वहीं पर उसको उसन उसन के खाओ के बालू से मुंह पूरा साफ करके एकदम प्योर होके तब घर में घुसते थे। और कितना का फर्क हो गया। अभी अंडा फ्रिज में रखा रहता, घर में अंडा का एंट्री नहीं था 60 साल पहले। और चिकन बना के घर में खाने का असंभव। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और वो होते होते खाना तो छोड़ दिए, किचन में अंडा घुस गया, किचन में किचन के जगह चिकन आ गया, परिवर्तन हो गया, टेस्ट में परिवर्तन हो गया। अब प्रचार भी आने लगा कि संडे हो या मंडे खाए अंडे। हम लोग सोचते हैं कि मुर्गी खाना जो है वो क्या है, वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। मनीषा, मुर्गी खाना वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन। अब वेजिटेरियन आदमी अनाज खाता है। यस सर। अब देख लो, 5 केजी चावल खिलाने पर 5 केजी चावल खिलाने पर 1 केजी का चिकन होता है। तो चिकन खा रहे हैं कि चावल का बदला हुआ रूप खा रहे हैं? चिकन खा रहे हो, चावल का बदला हुआ रूप थोड़ी है। और चावल उसको खिलाया गया, एकदम छोटा सा चूजा लाता है, रिसर्च का बता रहे हैं, छोटा सा चूजा लाता है और करीब 60 दिन 65 दिन कुछ पीरियड है, उस पीरियड में 5-6 केजी वो राइस खा जाता है, 5-6 केजी का चावल खा जाता है, चुग के उसको दे रहा है। और धीरे धीरे जो छोटा चूजा था वो बढ़ते बढ़ते 1 केजी का हो जाता है। जैसे 1 केजी का हो गया तो हम लोग खा जाते हैं। तो हम लोग 1 केजी चिकन खाए कि 5 केजी चावल खाए, कंट्री के हिसाब से। कंट्री के हिसाब से आप 1 केजी चिकन खाए कि 5 केजी राइस खाए? सर 5 केजी राइस खा गए। तो इसलिए कहता है कि ये ब्रॉडर माइंड हो गया कि अंडा जो है वो सब आदमी जो खाने वाला खाता है या चिकन खाने वाला खाता है। अब उस तरह का रिजिडिटी नहीं है जो कि अंडा आया तो हम लोग को लेके केला के खेत में भेज देता। इसको गांव में केलवानी बोलता है। और उसी में बैठ के हम लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी जो बड़ा भाई रहा
अपना जलाया उलाया आज सब बांट के दिए गए। और घर में घुसे तो सब लेडी लोग जो है दूसरे निगाह से देखती थी, जल्दी जाओ नहाओ, और बालू से पूरा रगड़ के दांत को साफ करो। हमको अभी भी याद है, हम गए बालू से क्या कर सकते, नहीं, प्यूरिटी। और आज देखिए तो कहता है परिवर्तन जो है वो होता रहता है। तो कहता है कि कीमत घटी एक्स की, वाई का डिमांड घट गया, वाई का डिमांड क्या हो गया, घट गया। और वो आदमी जो है वाई कम खरीदेगा, एक्स ज्यादा खरीदेगा, तो इसे को कहा जाता प्रतिस्थापन प्रभाव। वाई का असर पड़ेगा अब एक्स के मांग पर। एक तो कि एक्स की मांग बढ़ेगी, कीमत घट गया तो वो एक्स की मांग बढ़ाएगा। कहता है कि कीमत घटने से वास्तविक आय बढ़ जाती है। कीमत घटने से वास्तविक आय क्या होती है, बढ़ जाती। और इसलिए हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए इसको आय प्रभाव कहते हैं। दूसरा है कि कीमत घटने से जो हमारे साथ वाला सापेक्षिक वस्तु आई है वो तुलनात्मक रूप में महंगी हो गई, तो उसका हम लोग मात्रा घटा करके और एक्स की मात्रा को बढ़ा देते, तो एक्स की मात्रा डबल बढ़ गया। एक तो कि कीमत घटने से बढ़ा, और दूसरा है कि वाई महंगी हो गई है, उस कारण उधर से हम लोग वाई छोड़ के एक्स लेते। इसी तीनों बात को जब हम लोग चित्र में मिला देंगे तो मालूम हो जाएगा कि प्राइस इफेक्ट को तोड़ने पर इनकम इफेक्ट और प्रतिस्थापन इफेक्ट की प्राप्ति होगी, जो अभी आपको तुरंत समझ में आने लगेगा जब हम आपको बताएंगे कि कैसे तोड़ेंगे, फिर सूत्र में भी बताएंगे कैसे तोड़ेंगे। परीक्षा में एकदम यही क्वेश्चन आता ही आएगा, तो कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि कीमत प्रभाव आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का कुल जोड़ योगफल है। अंग्रेजी में क्वेश्चन आएगा कि प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट and substitution effect। कभी कभी बीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि तोड़ा जाना, तोड़ने वाला लिखता है कि कीमत प्रभाव को कैसे आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में तोड़ा जाता है। माने इक्वेशन हो गया x इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x और इनकम। x हो गया x वस्तु की मांग, x वस्तु की मांग,
BX हो गया X वस्तु की कीमत, X वस्तु की कीमत, M हो गया I। ये सूत्र जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने स्थापित किया है। इसे हिग्स महोदय ने लोकप्रिय बनाया। किसने लोकप्रिय बनाया? हिग्स हिग्स महोदय। सबका उतर गया? जी सर। यस सर। अब देखिए, x इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x और m, यही सूत्र है। अब हम लोग इस सूत्र को टोटल डिफरेंशियल निकालेंगे तो कहेंगे dx बराबर कितना हो जाएगा? डेल बाई डेल देंगे, बाया वाला ऊपर देंगे, ब्रैकेट वाला नीचे देंगे, इंटू dpx प्लस फिर डेल बाई डेल देंगे, बाया वाला ऊपर देंगे x और इधर वाला का m देंगे और गुने m। तो ये हो गया सूत्र 1, ये हो गया सूत्र 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि सूत्र 2 को dpx से भाग देंगे। तो भाग देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ भाग देंगे। तब कैसे बनेगा सूत्र? dx है, ऐसे ऐसे भाग देंगे तो dpx लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, डेल x डेल px ऊपर से उतार लेंगे और dpx ऑलरेडी हम लोग को है यहाँ, तो लिख देंगे dpx, इसी के नीचे दे देंगे भागा dpx। तो पहला टर्म में भाग दे दिए, बाएं वाला में भाग दे दिए। अब बच गया डेल x डेल m, इधर है d वाला है dm, dm है तो इसी के नीचे लिखेंगे dpx। यही हो गया सूत्र 3। भाग देने पर देखिएगा कि दोनों भाग देने पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गायब हो जाएगा जी। एक मान्यता है कि माइनस डेल m बाई डेल px ऑलवेज इक्वल होता है dm बाई dpx। ये मान्यता है, मान्यता मतलब माना हुआ है, ये मान्यता है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो सूत्र 4 होगा, उस सूत्र 4 में जो इक्वल 1 है वो रहेगा कि गायब हो जाएगा? एक कहीं लिखा गायब हो है, नहीं खड़ा भी सर। करेंगे तो गुने एक गायब हो जाएगा। यस सर। तो गोल वाला चित्र जो है वो गायब हो जाएगा। और इस टर्म में देखिए ई वाला जो है px की जगह होगा माइनस ये माइनस डेल एम माइनस डेल एम बाय डेल px बाई डेल डेल पी एक्स। कौन बोल रहा है? अभी कौन बोला है? किसका आवाज है? जी सर हम बोल रहे हैं सोनी। सोनी। सोनी तो बुझा डिप्टी कलेक्टर आपके बन ही जाएगी। बनने का कौन कार खरीदोगी? क्या सर? डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जो है जी सर। नया कार पर जाओगी तो कौन कार खरीदोगी? कौन कंपनी का? देखिए सर पहले हो अरे सब जाए तो। डिसाइड कर रहे हो, देखिए क्या रोज सपना में वही कार देखोगी तो प्रैक्टिस ज्यादा करोगी। तो कहते हैं कि एकदम करेक्ट बोली कि दूसरा का गोला बदल के हो जाएगा माइनस वाला। मिल्टन फ्रीडमैन को नोबेल पुरस्कार मिला। इतना शानदार सूत्र दिया कि 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि मूल्य प्रभाव क्या है क्या है। तो देखिए अब हम उसको उतार रहे हैं, dx बाई dpx, फिर उतार रहे हैं। अब उतारेंगे डेल x बाई डेल px। अब उसको छोड़ देंगे ताकि ब्रैकेट में 1 लिखते समझने के लिए। नहीं सर ठीक तो है वो। समझ गया ना? यस यस सर। तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। जी प्लस यहाँ डेल x डेल m। अब जो है ये वाला यस ब्रैकेट माइनस देके इसमें दे दे माइनस माइनस डेल एम बाय डेल px। डेल px बंद कर दिया। तो देखिए यही पहला वाला हो गया कीमत प्रभाव। पहला वाला क्या हो गया? कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव। दूसरा वाला हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। कैसे पहचानेंगे कि प्रतिस्थापन है? एम माने आय है, आय प्रभाव का दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। यहाँ जो हो गया कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस इसमें एम है, एम माने आय हो गया, आय का प्रभाव। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि कीमत प्रभाव बराबर होगा प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। लिख लिए सब आदमी? यस सर। जी सर। सबका हो गया? यस सर। सर। अब हम लोग पहले कीमत प्रभाव को देखेंगे। कीमत प्रभाव क्या है? कहता है कीमत प्रभाव का मतलब हुआ कि एक्स वस्तु की कीमत घट गई, की कीमत घट गई तो वाई वस्तु की कीमत स्थिर है। तब उपभोक्ता
एक्स वस्तु की मांग बढ़ा देगा। बोर्ड पर देखिए, सब आदमी बोर्ड पर देखिए, हम जैसे खींच रहे हैं वैसे ऐसे खींचेंगे। ये वो लकीर ऐसे खींचेंगे और दूसरा लकीर यहाँ मुंह सटा रहेगा, इधर दाहिने भगाएंगे। दाहिने भगाना मैंने सस्ता हो गया, एक्स झोला में भर के आ जाए। तो कीमत रेखा है ए बी, अब हो जाएगा AB1। इसका नाम है PX/PY, तो इसका नाम बदल के हो जाएगा PX0/PY। अब देखिए, आराम से इंडिफरेंस कर्व को बनाइए और यहाँ स्पर्श कराइए, स्पर्श करा दीजिए और फिर दूसरा बनाइए और नीचे स्पर्श कराइए। तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व 1 और ये हो गया इंडिफरेंस कर्व 2। अब यहां से एक डॉटेड लाइन को पास कराइए। इस लाइन का नाम हो जाएगा प्राइस कंजम्पशन कर्व, PCC। ई पॉइंट हो गया, ई F पॉइंट। उपभोक्ता जो है खरीद रहा था पहले M, अब खरीदेगा वो Z। तो ये MZ को क्या कहेंगे? कीमत प्रभाव। इसी को हम लोग को तोड़ना है अभी। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में कीमत प्रभाव को दिखाना है। तो उपभोक्ता ई बिंदु से F बिंदु पर प्रस्थान करेगा। जिससे वह IC1 से IC2 पर प्रस्थान कर जाएगा। इसी को कीमत प्रभाव कहेंगे। इसी को कीमत प्रभाव कहेंगे, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट, अंग्रेजी में प्राइस इफेक्ट, हिंदी में क्या? प्राइस इफेक्ट से उपभोक्ता नीचे के इंडिफरेंस कर्व से, नीचे के IC1 से IC2 पे चला जाता है, ऊपर के IC2 पर चला जाता है। कहता है कि इसको तोड़िए, ट्रैक कीजिए कैसे चला जाता है। यही बात हिग्स ने बताया। किसने बताया? हिग्स। J.R. हिग्स ने इसे हिग्स कहते हैं कि स्लस्की, हिग्स कहते हैं स्लस्की ने पहले तोड़ा, पहले दिया। उस समय का विद्वान का देखिए कि अपना दिख रहा है, लेकिन रिसर्च में देखा था कि उनसे पहले स्लस्की बात कह गए थे। तो लिख दिए गए, अब सब बात लिख रहे हैं, लेकिन हम ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कौन है?
स्लस्की। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ दिया कि प्राइस इफेक्ट को किसने तोड़ा? पहले सर स्लस्की तोड़ा था, ऋचा फिर चौहान। मदन। स्लस्की सर। इसने तोड़ा, स्लस्की ने पहले दिया। हाँ, ऐसा नहीं बोल देना कि हम नहीं तोड़े। तो कहता है कि कहीं पूछ दिया तो हम लोग दे देंगे। तुलसी का नाम देने से वो समझ जाएगा कि लड़का जो है बैलेंस्ड है। मिल्टन फ्रीडमैन का भी नाम दे रहा है, नोबेल प्राइज विनर। जे.आर. हिक्स का नाम दे रहा है, नोबेल प्राइज विनर। तुलसी का भी नाम दे रहा है। यही डिप्टी कलेक्टर बनने वाला है। एग्जामिनर को बस में करने का काम करना है, अपने लिखावट से, लिखावट के स्टैंडर्ड से, चित्र का अभ्यास करके चित्र से। तो ये हो गया आपको कीमत प्रभाव का चित्र। ये चित्र किसका हो गया? कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव। सब आदमी उतार लिए? जी सर। अब देखिए, हम लोग अब दूसरा बना रहे हैं। उसमें 2 लकीर खींच दे रहा है। 2 लकीर से आय का पता चलेगा। मान लीजिए आय जो है ए से बढ़ के A1 हो गया। इधर मान लीजिए आय है Y। AB1। इसमें कीमत जब करते होगा, क्योंकि पैरेलल है। देखिए AB रेखा जो है पैरेलल का चिन्ह ऐसे होता है, पता नहीं सर? यस सर। पैरेलल का चिन्ह है, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर ये वाला PX/PY है तो ये वाला भी PX/PY होगा। कोई एक्स में कोई परिवर्तन, इनकम बढ़ गया, आय बढ़ गई, आय बढ़ जाएगी, आप डिप्टी कलेक्टर हो जाएगी, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। प्रिया, प्रिया, यस सर। तुम्हारा कौन मोबाइल है? कौन कंपनी का मोबाइल है? रेडमी नोट 8 यस सर। है ना? रेडमी नोट 8। तुम्हारे ऊपर है वो रेडमी नोट 9, फिर उसके ऊपर है रेडमी। जैसे डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा तो मोबाइल बदल जाएगा, नहीं रहेगा? यही रहेगा सर। आईफोन सर। एप्पल का आ जाएगा। एप्पल आ जाएगा सर। एप्पल आ जाएगा। प्रिया बोल रही कि यही मोबाइल रखेंगे। झूठ नहीं बोलो, सब चीज बदल जाएगा। चश्मा का फ्रेम बदल जाएगा, उसका शीशा जो है वो बदल जाएगा। हाँ सर, चश्मा तो पक्का बदलेगा। और चश्मा का फ्रेम बदल के शीशा बदलने 50 हजार लाख रुपया चार्ज है उसका शीशा का। ऐसा ऐसा शीशा है जो नेता लोग पहनता है, लाख रुपए का शीशा है। और उसे हाथी हाथी नजर आवेगा, बंदर बंदर नजर आवेगा, लेकिन क्लियर नजर आवेगा, स्क्रैच नहीं होगा। हमको अभी भी याद है 20-25 साल पहले आंख का चश्मा लेने जाते थे तो 2-4 हजार में हो जाता था। 2,000-3,000 से ज्यादा नहीं लेता था। और अभी जाने पर वो दिखावेगा 12-20 हजार 22 हजार। आप कह रहा है ये देखिए, तो कहता है कि आय बढ़ने पर आदमी पहले से ज्यादा खरीदता है।
यस कोई हो जाए। एक दो आदमी आलोचना का पात्र हो सकता है, लेकिन आम आदमी उसकी आय बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हम लोग के घर में जो मेड काम करने आती है, उसको फोन है और फोन पर अगला पार्टी को कहती कि मैं आ रही हूँ, यहाँ खत्म हो रहा है। टेम्पू वाला जो है वो हमको बार बार कह रहा था कि सर मेरा फोन नंबर ले लीजिए ना भाई के लिए, तो हमको कॉल करिएगा, हम आ जाएंगे आपके डेरा पर लेने के लिए, यहाँ भी चल रहा। और उससे आश्चर्य हुआ कि रिक्शा वाला फोन नंबर दिए हुआ है, तो जब बुलाना हो तो हमको बुला लीजिएगा, हम गली में आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ होता है कि आय बढ़ने पर स्तर, हमारे जीवन का स्तर ऊंचा उठ जाएगा, हम नीचे की डिफरेंस कर से ऊपर की डिफरेंस कर पर चले जाएंगे। अब वही चीज यहाँ देखिए चित्र में नजर आ रहा है कि यहाँ सटा और फिर यहाँ सटा। तो ये इंडिफरेंस कर 1 हो गया, ये इंडिफरेंस कर 2 हो गया। अब गौर से देखिए, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ ई पर है, 1 पर है, तो यहाँ चला जाएगा E2 पर। इसको, ये दोनों बूंदा को मिला दीजिए, दोनों बूंदा को मिला दीजिए, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा इनकम कंजम्पशन कर्व, ICC। इनकम कंजम्पशन कर्व इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए, E1 से E2। तो देखिए पहले कहा M खरीदता था, अब वो M नहीं खरीदेगा, अब खरीद रहा है N खरीद रहा है। सर ये बी रेखा, बी जो होगा वो एन के अंदर ही होगा ना वो बी यहाँ पर है, जगह नहीं था थोड़ा सा, तो उसको छोटा साइज कर दिया। बी यहाँ है, बिंदु है नहीं, वो एन के अंदर बाहर बाहर जहाँ चला जाए, बाएं जाए दाएं कोई जाए, दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत ऊपर के सटने पर है ना। जी जी। बहुत को एक दांत के पीछे दूसरा दांत निकल जाता है जी सर, इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना होगा कि ICC रेखा ऊपर की ओर जाती है और PCC रेखा नीचे की ओर जाती है। हाँ, वही ध्यान देना। अब जैसे E1 पर सटाए हैं, थोड़ा सा घसका देंगे तो एकदम आ जाएगा। जी सर। क्या मनीषा घसकाते हैं? सर मेरा घसक के इधर आ गया है ना, इसीलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। पूरा घसक गया है जी, मेरा तो एन बी इस साइड आ गया है, दाहिने साइड आ गया है, कोई बात इसके लिए नहीं। ठीक है, ठीक, तुम्हारा जो आ गया वो सही है, लो हम उसको सही कर दे रहे हैं, तुम्हारा ही वाला ले आ रहे हैं, बीज झमेला किए हुआ है।
आईसीसी ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल भी देख लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये गिरेगा तो इधर आ जाएगा, बी अपना जहाँ है वहां है, इसलिए उसको बाएं ही खींच के बनाना है। बी के बाएं एन गिरना चाहिए तो अच्छा है चित्र के लिए। मनीषा जी सर, जी सर। समझ यही चीज ना तुम्हारा आया है? जी यही चीज में आया है जी, ऊपर के चित्र में भी यही आ गया है, तो इसलिए हमको लगा कंफ्यूजन थोड़ा सा। अरे तुम आगे का प्रोफेसर हो, हम 60 साल पहले का प्रोफेसर। नहीं सर। अब तुम जाओगी तो तुम्हारा बी के बाई और एन आवेगा। बहुत अच्छा। तो मुख्य क्या हो गया कि एम से बढ़ के एन हो गया, यही मुख्य बात है। बी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ये हम लोग का लेना देना यही है। इसी को कहेंगे आय प्रभाव। ये आय प्रभाव उपभोक्ता क्या निष्कर्ष निकला कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा ओएम से बढ़ाकर ओएन कर देगा। इसी को आय प्रभाव कहेंगे, इसी को आय प्रभाव कहेंगे। चित्र सबका बन गया? जी सर। जी सर बन गया। प्रिया तुम्हारा बन गया? प्रिया तुम्हारा चित्र बन गया? नहीं सर। बना लो। बना लेंगे सर, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। स्केल यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए नहीं बनाए। अच्छा, ये तो हम लोग से आगे स्क्रीनशॉट सब ले रही हो कि कुछ लिख रही हो? सारा लिखे सर, देखिए लिख लिए हैं, बहुत सारा लिखे हैं। हाँ तो उसको फिर हमको भेजना है, मोबाइल पर मालूम है ना? हाँ सर भेज देंगे। भेजी थी पिछले बार हम देखे थे। भेजे ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब जो है हम लोगों का जो है नेक्स्ट चित्र आ रहा है प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है क्रॉस करना। क्रॉस आप देख रहे हैं ना, दोनों रेखा क्रॉस कर गया। ये एक्चुअली रेखा है px by py, ई रेखा है px0 by py।
ये वाला है px 0 by py, ये है px। तो px 0 मतलब हो गया सस्ता, और px वाला हो गया महंगा इसके तुलना में। सस्ता महंगा दोनों का क्रॉस बना देंगे। सस्ता महंगा क्या बना देंगे? क्रॉस। क्रॉस। px 0 हो गया सस्ता और pxy हो गया महंगा। px/y महंगा। px ये है, इससे इस सस्ता हो गया, x घट गया, जो कहते हो। तो py स्थिर है, py स्थिर है और px घटकर px 0 हो गया। क्लियर है? जी सर। अब जरा सा कुत्ता किसका बोला म्यूट करो। मोहल्ला में कुत्ता आया हुआ खाना बोला। अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस का दाहिनी ओर है और क्रॉस का बाईं ओर है। क्रॉस का दाहिनी ओर और क्रॉस का बाईं ओर दोनों को छोड़ को हम लोग मिला देंगे, और मिला के तो निकाल। वो ई पर है और ई से चलाया E0 पर। इंडिफरेंस कर बदलेगा नहीं, इंडिफरेंस कर 1 ही रहेगा, जगह बदल जाएगा उसका। जगह बदल जाएगा। और से देखिए ये यहाँ खरीद रहा था वो M, अब यहाँ खरीदेगा वो। उधर हम लोग MN खुशी में दिखाए थे भाई, आए प्रभाव में। हाँ सर। जी आए प्रभाव में एम N का इस्तेमाल कर दिए थे ना। एन जी सर। हाँ यहाँ देख लीजिए, ये M से हो जाएगा M1, बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया, इसी को कहेंगे X बढ़ा दिया, प्रतिस्थापन प्रभाव। कर वो ही रहेगा, लेकिन चूंकि X सस्ती हो गई है तो वो क्या करेगा? Y को घटा देगा। कितना घटाया देख लीजिए, यहाँ पता चल रहा है। ये देखिए पहले यहाँ था वो, अब यहाँ आ गया, तो इधर क्या हो जाएगा? -Y। Y घटा दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। प्रतिस्थापन करेगा, Y को कम करेगा, X को बढ़ाएगा। X को बढ़ाएगा, चित्र बन गया। जी सर। यस सर। जी सर।
स्क्रीनशॉट जो है केवल वो प्रिया के लिए अलाउड है और किसी के लिए नहीं। प्रिया को दिन के बाद वो भी नहीं करेगी। बना लिए सर, हम भी बना लिए। इसीलिए हम मोबाइल पर मांगते हैं कि क्या लिखे है दिखाइए। क्या हमारा जो पोता है वो बैठा रहता है और कुछ नहीं लिखता है, ऑनलाइन क्लास करता है, हमको आके सब कहानी बताता है कि मैडम को क्या पता है कि हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। वाह, हमको ही सिखाया बात को, हम तो बैठे रहते हैं कुछ नहीं लिखते हैं। तब हम कहे कि मैम मांगती है कि बच्चा क्या भेजा भेजो, क्या लिख। हम मान लीजिए मदर बगल में नहीं बैठी हुई है, उसी को बैठना है, तो उसी के ईमानदारी पर तो हमको समझाया, दादाजी आप नहीं समझते ना, बहुत तेज है, हम सब समझते हैं। और सोचे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तब हम कहे कि भाई सोनी जो लिखे हुए वही भेज दो। तो स्क्रीनशॉट तो भेज सकती नहीं, तो पकड़ा जाएगा कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। ऑनलाइन जो है बड़ा धोखाधड़ी है। तो हमारा है कि लड़का पढ़ रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान रखते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हम लोग भी लेते हैं किसी चीज का, आप लोग भी लेते हैं, लेकिन उसका हम लोग अपना प्रयास घर में कर लेंगे दोबारा। तो 3 गो चित्र हो गया ना। एक हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव, ये क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव यही हमारे वाले में है, डेल एक्स बाई डेल पी एक्स। देख रहे हैं जी सर। प्रतिस्थापन प्रभाव का सूत्र उत्तर हम लोग दिए, डेल एक्स बाई डेल पी एक्स। आय प्रभाव जो है उसका सूत्र हम लोग क्या दिए हुए हैं? डेल एक्स बाई डेल एम, डेल एक्स बाई डेल एम, डेल एम बाई ब्रैकेट माइनस डेल एम बाई बाई डेल पी एक्स। तो ये हो गया ये आय प्रभाव का। कीमत प्रभाव का सूत्र क्या होगा? कीमत प्रभाव dx बाई डी एक्स। कीमत प्रभाव का सूत्र क्या होगा? अकेला dx बाई dx। तो देख लीजिए ये सूत्र एक हो गया 1 नंबर, ये सूत्र हो गया 2 नंबर, ये सूत्र हो जाएगा 3 नंबर। ये तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा? dx बाई dpx बराबर डेल एक्स बाई डेल पी एक्स प्लस डेल एक्स बाई डेल एम माइनस डेल एम बाई डेल पी एक्स। यही हो गया कीमत प्रभाव, ये हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव, ये हो गया आय प्रभाव। तो अब हम लोग सूत्र में देख लिए, चित्र में अलग अलग देख लिए। अब इसी को हम लोग अब फाइनल जो है एक चित्र में देंगे, फाइनल एक चित्र में देंगे। बोर्ड पर देखते रहिएगा, भाई बनाइए नहीं, देखिए हम कैसे बना रहे हैं। अब देखिए ये और ये घर है, इसको हम लोग यहाँ मिला देंगे। ये प्रतिस्थापन निकल गया, M से M1 हुआ प्रतिस्थापन प्रभाव।
देखिए यहाँ से हम लोग एक लकीर लेंगे, का नाम है पीसीसी। यहाँ से लकीर लेंगे, इसका नाम है आईसीसी। आईसीसी तो यहाँ से वो चला गया यहाँ, और यहाँ से चला गया यहाँ, है ना। तो हम लोग का दूसरा इंडिफरेंस का जो बनेगा ऊपर से आएगा, यही सटेगा। ये हो गया IC1, आई हो जाएगा IC2। अब यहाँ से गिरा दीजिए, इसका नाम दे दीजिए E, इसका नाम दे दीजिए E0, इसका नाम दे दीजिए E1, कुछ और नाम दे सकते हैं जो मन E0 E1। सेम रहेगा तो टेंशन कम रहेगा। इसका नाम दे दीजिए Z। तो अब आपका जो है ये वाला पोर्शन MM1, ये प्रतिस्थापन प्रभाव ये हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। M से Z वाला हो जाएगा, M1 से Z वाला हो जाएगा आय प्रभाव। M से Z वाला कीमत प्रभाव। कीमत। और देखिए M से Z, M से सीधे Z, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव पूरा पूरा। IC फर्स्ट है, IC सेकेंड है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। मैथमेटिक्स में हम लोग देख लिए हैं, यहाँ अंक में देखेंगे। प्राइस इफेक्ट हो गया MZ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया MM1, इनकम इफेक्ट हो गया M1Z। कीमत प्रभाव हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया, आय प्रभाव हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कीमत प्रभाव को तोड़ने पर, कीमत प्रभाव को तोड़ने पर हमें प्रतिस्थापन प्रभाव, है ना, प्रभाव क्या है, डेल एक्स बाई डेल PX, तथा आय प्रभाव डेल M बाई डेल एक्स बाई डेल M, डेल M बाई माइनस डेल M बाई डेल X, डेल PX। दोनों को जोड़ने पर हम लोग क्या मिलेगा,
dx by px, मतलब कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव की प्राप्ति। चित्र बन गया है ना? ये सब बना। Yes, सर यहाँ पर क्या जी लिखे सर। हैं? इस प्रकार कीमत प्रभाव, इस प्रकार स्पष्ट है कि कीमत प्रभाव को छोड़ने पर हमें तोड़ने जोड़ने पर, छोड़ने पर, तोड़ने पर तोड़ने पर डिप्टी कलेक्टर हुई नहीं कि छोड़ने का बात। पता ही नहीं सर। जोड़ने पर, जोड़ने पर, Yes, नीचे में लिखे हैं जोड़ने पर और ऊपर लिखे हैं तोड़ने पर। yes, जी सर। तोड़ने पर 2 गो मिलेगा और दोनों को जोड़ने पर 1 गो मिलेगा। yes, यस सर। ये तोड़ने लिखे हैं ना आप लोग? yes, जी sir. सर, तोड़ने लिखे जी हैं। सर। आप सही लिखते हैं। तोड़ना जोड़ना दोनों है यहाँ। तोड़ने पर, कीमत प्रभाव को तोड़ने पर प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव, है ना, आय प्रभाव की प्राप्ति होगी। कि यहाँ वर्ड जोड़ लोगी, की प्राप्ति होगी, की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है। और दूसरा लाइन यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ से कि दोनों को जोड़ने पर dx by dpx कीमत प्रभाव की प्राप्ति होगी। क्लियर है? लाइन पढ़ लीजिए, हम फिर से पढ़ते रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि कीमत प्रभाव को तोड़ने पर प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव की प्राप्ति होती है। सिंबल दे दिए हैं ताकि मेरे को अच्छा लगेगा देखने पर। तो पीछे हम लोग सब वर्णन कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ के प्रतिस्थापन प्रभाव के बगल में उसका सिंबॉलिक दे दिए, आय प्रभाव के बगल में उसका सिंबल दे दिए। तो ऐसा कीजिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा, है ना? यस सर। और दोनों को जोड़ने पर dx by dpx कीमत प्रभाव की प्राप्ति होगी। dx by dpx क्या है? कीमत प्रभाव की। उतर गया? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को है तो पूछे तो आगे। इस चित्र को हम फिर एक बार खींच दे रहे हैं आपको। इस चित्र को हम एक बार फिर खींच रहे हैं, देख लीजिए। सानी, यस सर। घड़ी में देखो तो कितना बज रहा है? 4:20 सर। 4:20। अब देखो चित्र में कितना मिनट लगता है, देखते हैं। हमको स्केल दे।
देखिए इसमें बराबर ध्यान रखना है कि हर हालत में पीसीसी डाउनवर्ड जाना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएगा। उसी चीज पर हम आपको फोकस कर रहे हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव और दोनों को मिला देंगे तो कीमत प्रभाव। ए बी है, आई है AB1, ये जो है A1, आई है B11, ये है IC फर्स्ट, ये ई बिंदु है, ई बिंदु से आ जाएगा E0 पर, E1 पर। बराबर ध्यान रखना है कि E जो है उससे थोड़ा डाउन E1 होना चाहिए। यस सर। क्रॉस बनाते समय याद रखिएगा 45 डिग्री का जहाँ पॉइंट होगा उसी का क्रॉस रखिएगा तो आपका चित्र एकदम सही होगा। कीमत प्रभाव बराबर होगा प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। dx बाई dpx बराबर डेल x बाई डेल px प्लस डेल m माइनस डेल m बाई डेल px। अब तुम लोग तेज हो गई हमसे भी। अब एक पहचान है कि इस 1 घंटा हम लोग जो व्यय किए 1.5 घंटा वो सफल हुआ। अब परीक्षा हॉल में ही उतर जाएगा जाओगी डिप्टी कलेक्टर 80% एंड अब नंबर उठ जाता है। अब रहता है कि कैसे उठ गया, कैसे क्या उठ गया, इतना स्टूडेंट मेहनत किया है, टीचर बताया उसके बाद लगातार मेहनत
चीज को अपना बना ले तो हर हाल में उसको सफलता प्राप्त होती है। और कोई थोड़ी है जो सैकड़ा में है, 5 न 7 हुआ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो कोई दूसरे राज्य के भी हैं, इस राज्य के भी हैं। तो इसलिए आप उसमें बेस्ट स्टूडेंट चुना जाइएगा। उस लॉट में 1000 वो कॉपी रहेगा, उसमें ऐसा कितना चमकता हुआ कॉपी रहेगा। हम लोग जानते हैं अभी क्या स्टैंडर्ड है। तो लड़का का स्टैंडर्ड बढ़ाइएगा नहीं तो लड़का compete कैसे करेगा। पहले ही उसको कहिएगा बहुत भारी है, भारी है, अरे भारी कौन चीज है। तो इसलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा आप फिर हमसे अकेले में भी पूछ सकते हैं, फोन पर पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। और ऐसा हम कोशिश पढ़ाने में ही करते हैं कि वो हर हाल में समझे। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया बात? यस सर। आनंद साहनी? जी सर। क्लियर है? क्लियर है सर। श्वेता? यस सर, क्लियर है सर। राजू? हाँ सर। ऋचा? जी सर, क्लियर है। सोनी? जी सर, समझ गए। 100% सफलता प्राप्त हुई इस मेहनत का। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम के लिए तभी आपको लाएंगे स्क्रीन पर, तब प्रणाम कीजिए ताकि डिप्टी कलेक्टर हो जाइएगा। चित्र मिटने वाला नहीं। आप सर को प्रणाम किए हुए, आशीर्वाद लिए हुए, है ना निशा? जी सर।